अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, वीडियो का थंबनेल देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि हम किस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने लगे हैं। नाजरीन, इसी हफ्ते हमारे शहर खानेवाल में एक शख्स के ऊपर FIR दर्ज कर दी जाती है इस बुनियाद पर कि उसने जामिया तिर्मिज़ी की एक हदीस शेयर कर दी। वो हदीस कुछ इस तरह से है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम देखोगे कोई शख्स मेरे साहब को बुरा कहे तो तुम कहो तुम्हारे शर पे अल्लाह की लानत। ये हदीस शेयर करनी थी कि उसके ऊपर FIR दर्ज कर दी जाती है। मेरा सादा सा सवाल है, अगर किसी तरीक हदीस के ऊपर बात करना जुर्म है तो इल्म आगे किस तरह से ट्रांसफर होगा? अगर एक आलम की किसी राय से दूसरा आलम इख्तलाफ करता है तो उसका इल्मी जवाब देता है। ये नहीं होता कि उसके ऊपर FIR जा कटवा देता है, ये नहीं होता उसके ऊपर तौहीन मजहब का इल्जाम लगा देता है। अगर इसी तरह सूरत हाल रही तो आने वाले वक्त में नौजवान नस्ल आपसे हदीस के मुतालिक और चीज़ों के मुतालिक और तारीख के मुतालिक सवाल करते हुए डरेगी। अगर यही तरीका रहा तो फिर इल्म आगे ट्रांसफर कैसे होगा? ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इस मुल्क के कवानीन का इस्तेमाल जायज़ होना चाहिए, तहकीक के साथ होना चाहिए। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस मुल्क के कवानीन का मकसद अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। इस कवानीन का मकसद अवाम की जानो माल की हिफाजत करना है और मुआशरे में अमन कायम करना है। मैं यहाँ पे हदीस के सही होने या ज़ईफ़ होने पे बात नहीं कर रहा। एक हदीस एक मुहद्दिस के नज़दीक ज़ईफ़ होती है जबकि दूसरे के नज़दीक वो काबिल कबूल होती है। ये इल्म की दुनिया है, इल्मी मैदान है, आए गुफ्तगू करें। इस तरह से नहीं होगा कि आप कल को किसी को दर्स कुरान भी ना देने दें, कल को आप इस चीज़ के ऊपर फतवे लगाने शुरू कर दें कि ये आयत हमारे खिलाफ है तो लिहाजा हम दर्स कुरान नहीं देने देंगे। भाई, ये कहाँ का सिस्टम है? मुल्क के कवानीन का इस्तेमाल दुरुस्त होना चाहिए। अल्लाह ताला कुरान करीम फुरकान हमीद में फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु। ऐ ईमान वालों, जब कोई फासिक शख्स तुम्हारे पास खबर लेके आए तो उसकी खूब तहकीक कर लिया करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम लाइल्मी में किसी को ईजा पहुंचाओ और बाद में अपने किए के ऊपर तुम्हें शर्मिंदगी उठानी पड़े। अगर कोई सवाल करे तो मुहद्दिसीन सबसे पहले हदीस के मतन और उसकी सनद के ऊपर गुफ्तगू करते हैं। मुल्क के अंदर जो कवानीन होते हैं उनका जायज़ और दुरुस्त इस्तेमाल होना चाहिए ताकि मुआशरे में अमन कायम हो सके, ताकि कोई सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के मुतालिक नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हुए भी सोचे। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुआशरे में जितने भी कवानीन मौजूद हैं, इस तरह के मुकद्दस कवानीन, उनका इस्तेमाल गलत होता है। लोग अपनी ज़ातियात निभाने के लिए इन मुकद्दस दफ़ात का सहारा लेते हैं। मुकम्मल तौर पे इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तहकीक के साथ होनी चाहिए कि आया कि उस शख्स ने जो चीज़ शेयर की है उसके मुतालिक तहकीक होनी चाहिए। इस तरह मैं समझता हूँ ये इस तरह नहीं हो सकता कि उसने हदीस वगैरह शेयर की उसके ऊपर ये इस तरह की FIR कर देगी, बल्कि होता ये है कि ख़ास मौके का फ़ायदा उठा के लोग फ़ायदा उठाते हैं। उसकी मुबैना तौर पर बताया जा रहा है उसने जो हदीस शेयर की थी वो 3 माह पुरानी थी, लेकिन फिर भी ईमान वालों के लिए तो एक सबक है कि हम इस तरह की हदीस शेयर करते रहेंगे। इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में भी हम कुरान करीम की आयत बयान करते रहेंगे आने वाले वक्त में भी। इसमें तो हमें किसी शख्स का भी और किसी भी इस तरह के ग्रोह का हमें डर नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से। लेकिन कवानीन का इस्तेमाल दुरुस्त होना चाहिए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।